नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली में भाजपा के नेताओं से नीतीश कुमार मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने की आशंका के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक तौर पर हलचलें जो हैं इसको लेकर पैदा हो रही हैं। तो भाजपा नेताओं से नीतीश कर सकते हैं मुलाकात, इसके लिए पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं सीएम नीतीश। ऐसे में वहां पर एक अहम ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है भाजपा नेताओं के साथ, और सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए अब रवाना हो चुके हैं। तो सीएम नीतीश के दिल्ली रवाना को लेकर और भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में नीतीश कुमार आज कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने की जो आशंका दिख रही है, इसके बीच मुख्यमंत्री का दिल्ली के लिए रवाना होना कई राजनीतिक हलचलें पैदा कर रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार के संपादक एस के राजीव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जी, आज सीएम नीतीश पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए, कहा जा रहा है कई नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। ये दिल्ली रवाना अचानक से होना और नेताओं से मुलाकात कई मायनों में अहम देखा जा रहा है। नहीं, देखिए अमिता, दरअसल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लगभग 11:30-12 बजे के करीब जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और उनके साथ में संजय झा भी साथ में मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो कुछ अपने निजी कारणों से दिल्ली रवाना हुए हैं, लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि वो वहां जाएंगे और वहां एनडीए के यानी कि बीजेपी के जो कुछ बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी मुलाकात भी होगी और फिर जो उनका निजी काम है वह भी वो करके फिर कल वो पटना वापस लौट आएंगे कल शाम तक। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कल से जो लगातार जो एग्जिट पोल जो कल से उसके जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार भी जो है वो थोड़े संशय और दुविधा की स्थिति में है, क्योंकि एनडीए को जो है वो 30 से 32 सीटें दिखाया जा रहा है, जबकि 8 से 10 सीट जो है वो एनडीए महागठबंधन को दिखाया जा रहा है। और आपको ये पता है कि 2019 में जब नीतीश कुमार साथ लड़े थे तो 40 में से 39 सीट जीते थे। तो ये भी एक दुविधा की स्थिति है और इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार की 4 तारीख के काउंटिंग के पहले जो है वो बीजेपी नेताओं के साथ दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। नजर बनाए रखे। तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि ये इनका दिल्ली रवाना होना कई, जैसा कि हमारे सहयोगी हमारे बिहार संपादक एस के राजीव बता रहे थे कि वो अपने निजी काम से गए हैं, लेकिन इन सबके बीच कयासों के बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में नेताओं के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पटना पहुंचकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि विपक्ष 295 का सपना देख रही है। 4 तारीख को उनका सपना टूट जाएगा। देश की जनता भारत को ऊंचाइयों पर देखना चाहती है। पीएम देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। ऐसे में देश की जनता ने अपार प्रेम और स्नेह दिया है। मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं केजरीवाल के जेल जाने पर कहा है कि उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि आते जाते रहेंगे। रामकृपाल यादव के ऊपर गोली चलाने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय बोले, बिहार में गोली बम चलना ये लालू जी के राज में बहुत हुआ था, बिहार में बहुत सामान्य सा फिलहाल अब हो चुका है और ये बहुत सामान्य बात है बिहार के लिए इस तरह की घटना। रामकृपाल यादव बहुत ही सक्षम नेता हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। मेरा ख्याल है वो सपना देख रहे हैं, 4 तारीख को उनका सपना टूट जाएगा। देश की जनता भारत को ऊंचाइयों पर देखना चाहती है, तो सिर्फ मोदी जी ही ले जा सकते हैं और इसलिए देश की जनता ने अपार प्रेम और स्नेह भारतीय जनता पार्टी को दिया है, एनडीए को दिया है और मोदी जी को दिया है। आज केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे। हाँ, बाहर निकले थे तो बड़ी बड़ी बातें सरकार को सुना रहे थे। उन्होंने कर भी ऐसे किए कि आते जाते रहेंगे। मेरा ख्याल है वो सपना देख। और चुनाव खत्म हो गया है, अब सबकी निगाहें 4 जून की ओर टिकी हुई हैं। ऐसे में एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसके अनुसार बिहार में एनडीए को 32 से 37 सीट मिलते हुए दिख रही है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन एनडीए बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने जा रही है। बस 2 दिन का इंतजार है, इंतजार कीजिए। उसके बाद देश से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का सफाया हो जाएगा। पूरी स्पष्टता के साथ लड़ा
भाजपा और हमारे सहयोगियों के साथ स्पष्ट नेतृत्व, साफ नीति और स्पष्ट नीयत थी। हम ये चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम और माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम पे लड़े, और हमें पता है कि इस देश ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। यही माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम है जिसके ऊपर हमें यकीन है कि अब की बार 400 पार, और बिहार में 40 का 40 देगा बिहार। विपक्ष को जो मन में आए कहे, भाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने और दिन में सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है, पर 4 तारीख को पता चल जाएगा कि ये देश नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम के साथ है कि विपक्ष के महाठगों के साथ है। एनडीए ये चुनाव पूरी स्पष्टता के साथ लड़ा, भाजपा और हमारे सहयोगियों के साथ स्पष्ट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 1 जून को हुए नालंदा में मतदान को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार भारी अंतर से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा पूरे भारत में अब की बार एनडीए 400 पार का लक्ष्य रखा था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस लक्ष्य को एनडीए हासिल करेगा। आप चलाते हैं सब खोजे लगता है तो हम हमारा एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।